बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरी बच्चियों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जो जनाजे में जैसा पूरा ईरान आया इस्माइल हानिया के, तो उसने साबित किया कि ईरान का बच्चा बच्चा इस कातिल को देखता भी है और फिर अपनी दीवारों पे उन्होंने लिख दिया कि इसराइल कातिल है। हमारे यहाँ बदकिस्मती है, शोक तो हमने मना लिया, लेकिन वो जो शुखरोश, वो गम की चादर पाकिस्तान पर नहीं तनने दी गई हमारे रहनुमाओं ने और हमारे फौजी ताले आज़माओं ने। ये पूरी उम्मत मुसल्लमा के साथ मिल के खड़े होने का वक्त है। वो पाकिस्तान को उनसे अलग करके अमेरिका को खुश करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अमेरिका इसराइल को आज भी उन्होंने अपने जो उनकी बैरिया है, उनके मुख्तलिफ किस्म के, वो उन्होंने जहाज़ और तोपें और ये रो सख्त उसके इसराइल के गिरद आके खड़े कर दिए कि जो भी आएगा वो पहले हमसे लड़ेगा। अब ये फैसला मुश्किल ज़रूर है, मगर ये फैसला करना पड़ेगा कि हमने अमेरिका से लड़ना है। ये अफ़गानिस्तान में हमारे जो पश्तून थे, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है और आखिर अमेरिका को वहाँ से जाना पड़ा है। वियतनाम से उसको जाना पड़ा था। आखिरकार दुनिया से वो भाग रहा है, सिर्फ हमारी गर्दन पे बैठ के कहता है कि हम उनकी जंग लड़ें, जो वो हुक्म करे हम जो है अब सरे खम झुका दें। तो ऐसी सूरत में अब ये खड़े होने का वक्त है, लेकिन वो जान ही नहीं है, वो हुकूमत है ही नहीं। देखें, जब अब तो खैर यहाँ वहाँ क्या हुआ, दोहा के अंदर भी उनके सरबराह ने अपने सर से एक लिहाज से दस्तार उतार दी। ये छोटी तकलीफ नहीं है, उतना खोल के सऊदी अरब भी आ नहीं रहा, ये उसके बस की बात भी नहीं है, उसको भी वैसे ही खोल के आना पड़ेगा। अमेरिका उसको डराता है और उनके डरावे पे हम भी डर जाते हैं। भाई, हर मुल्क की अपनी अपनी पॉलिसियाँ होती हैं। तुर्की वो क्या कर रहा है, खुल के बात कर रहा है। यहाँ हमारे मुसलमानों में तफरका पैदा करने की कोशिश की गई है, तो वो इंशाअल्लाह ये तो इख्तिलाफ राय नहीं है, ये साजिश है मुसलमानों को बांटने की। तो मैं अभी अर्ज़ करूँगा कि अभी आप देख लीजिएगा, एक दो हफ्ते के अंदर मगरबी दुनिया सड़कों पे होगी, न सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिका की
पालक इसराइल को कायम रखने के लिए, बल्कि उसे तबाह करने के नारे लगाएंगे। वो इस्माइल दानिया के हक में निकल रहे हैं, फिर हम कहाँ खड़े होंगे? इसलिए अमेरिका की पॉलिसी अपनी जगह है, वो तो आने वाले दौर में ख़त्म होने वाला है, मरने वाला है। ये तो हमारा मौक़िफ़ होना चाहिए यहाँ के फ़लस्तीनियों के लिए। वो खून में फिर नहलाए जा रहे हैं रोज़ाना उठ के, रात को, दिन को। उनके पास कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लेकिन वो सरेंडर नहीं कर रहे। हमारी आदत पड़ी हुई है, जैसे हमने ढाके में सरेंडर किया, हर वक्त अमेरिका के आगे सरेंडर कर देते हैं। इसलिए अब आपको देखिए, मेरी उम्र भी देख लें, मेरी एक ताकत बोलने की भी कमी हुई है, मैं चल फिरने में भी इतनी आसानी से तमाम मामलात नहीं कर सकता, लेकिन मेरी आवाज़ में पहले से ज़्यादा गरज आ गई है। क्यों आ गई? क्योंकि हाँ, मुसलमान जो हैं ये एक जिस्म की तरह हैं। अगर एक उज़ू के ऊपर चूंटी भी काटे तो उसके दर्द की ट्रेसें हमारी आंखों में भी आ जाती हैं। हम फ़लस्तीन के बगैर ज़िंदा नहीं हैं, और यही कायदे-ए-आज़म ने उस वक्त भी फरमा दिया था। यहाँ पे जो लड़ाई में बहुत मसरूफ़ है हमारे, और लोगों के मसाइल को हल करने की नहीं है, तकरीरें करते हैं, वो उनके मसाइल को बढ़ाने की है। सिर्फ अगर आप लाहौर का पानी निकाल दिया, भाई उससे ज़्यादा काम तो कराची का जो मेयर है वो भी, उसका दावा भी यही है कि उसने कराची को बचा लिया। ये कहते हैं हमने लाहौर को बचा लिया, और इस पे हमसे तवक्को करते हैं कि हम भी तालियां पीटें। जो असेंबली के अंदर हो रहा है वो क्या हो रहा है? लाहौर को बचा रहे हैं, वो भी सिर्फ बारिश से, हालांकि आप उनके नुमाइंदे भी नहीं हैं, और मुल्क को डुबो रहे हैं कौमी असेंबली के अंदर बैठ के। मैं तो जानता हूँ वहाँ पे क्या होता है। एक मेरे अजीज़ दोस्त PMLN के, वो कह रहे थे जी, जब वो आते थे मियां नवाज शरीफ साहब एयर कंडीशन से, फिर हम तक पहुँचते थे, पसीने से शराबूर होते थे, उनको एयर कंडीशन नहीं मिला था। तो अब अगर इसको नहीं मिला तो क्या हो गया इमरान खान को? ये जेलों के अंदर की कहानी सुना रहे हैं। भाई आप तो कहे हुए हैं, आप जेल में नहीं थे, आप से नैब की हिरासत में। वो तो अजाब होता है, वो दोज़ख होता है, वो जहन्नम होता है, लेकिन वो मैंने काटी है, 90 दिन का रिमांड ले लेते हैं, न घर के मिल सकते हैं न पता होता है। आपके वक्त पे तो रिमांड 30 दिनों के अंदर और बच्चों के साथ मुलाकात भी होती थी। कोई जवाब देते हैं आप? छोटे लगते हैं। इस मुल्क में एयर कंडीशन मिला है, सबसे पहले किसी कैदी को, भुट्टो को नहीं मिला था, आसिफ जरदारी को मिला था। उन्होंने अदालत में अपने आप को बीमारी
करा के ले लिया था। फिर मिला है मियाँ नवाज शरीफ के दौर में, उनको भी पहले 14 महीने में वहाँ रखा गया। तो उसमें तो अटक किला में वहाँ पे उनको नहीं दिया गया एयर कंडीशन, लेकिन बाद में जहाँ भी वो रहे हैं उनको एयर कंडीशन दिया गया। शहबाज शरीफ को भी दिया गया। मैं गया तो मुझे नहीं दिया गया, मुझे उन्होंने कहा कि आप कूलर के लिए भी दरख्वास्त दें। तो मैंने कहा मैं नहीं देता। तो मैंने पौने 6 साल बगैर एयर कूलर के गुजारा किया है। सिर्फ कैंप जेल लाहौर में 1 साल के लिए एयर कूलर मिला था, एयर कंडीशन वहाँ भी नहीं मिला था। हमने तो भूल ही गए कि एयर कंडीशन भी होता है या बिजली इस मुल्क में है या नहीं है। इस तरह की जेलें काटी जाती हैं। आपकी जिम्मेदारी थी। बदकिस्मती की यह है कि आप वकील बन गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उनके हाथों में खेल रहे हैं, उनका मुकदमा आप लड़ रहे हैं। खुशी भी होती है तुम्हें कि हमें चलो हम बाहर तो बैठे हैं, हमारे मुकदमे तो ख़त्म हो गए हैं, हमारे जो कुछ लूटा था वो साहब वो हमारे। हाँ, एक बात कहते थे बचपन में, लड़ाई साफ करो और ये बाकी चीज़ें माफ़ करो, जो खादा पीता रायदा। बाकी वो ये है तो अपर पंजाब का ये कहानी कि जो कुछ लुट के ले गए अहमद शाह अब्दाली, तो जो बाकी कुछ बचा भी नहीं है। तो यहाँ लूट के खा रहे हैं वो। अहमद शाह अब्दाली तो मेरा हीरो है। मैं उस इलाके की बता रहा हूँ कि ये जो हमारे अपर पंजाब के लोग थे वो अहमद शाहदा खादा पीदा रायदा से बाकी अहमद शाहिदा, तो वो कहते थे। लेकिन मैं उनकी तो वो बात नहीं कह रहा, मेरा तो हीरो है अहमद शाह अब्दाली भी। ये मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों पे अब अमल आप शुरू कर रहे हैं। खुदा का खौफ करो। वो कहते हैं कि पैसा हजम, खाया पिया पैसा हजम, तो ये तो ना करो। खुदा हाफिज़।